डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन व्हील स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लास में जो है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो आइए जो है आज हम लोग जो है फिजिक्स जो है एक एक चैप्टर जो है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो भी हम कंटेंट लेके चलेंगे उसको हम एनसीईआरटी से लेके चलेंगे। तो अपनी जो है आप जो बुक है उस बुक को आप ओपन करके जो भी आपके इंडेक्स दिया है, जो भी चैप्टर दिया है एक एक करके, उस चैप्टर का आप थोड़ा सा जो है परिचित हो जाइए, यानी अपनी बुक जो है ओपन कर लीजिए। तो आइए जो है थोड़ा सा जो है बुक के बारे में देख लीजिए और बुक में क्या आपको दिया है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है। जैसे देखिए, ये जो भी टॉपिक हम लेके चलेंगे, जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो है ये एनसीईआरटी बुक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक है। अगर जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो बुक को आप लोग जो है इसको परचेज कर लीजिए मार्केट से। तो इसके आगे जो है अब हम लोग देखेंगे इंडेक्स में क्या है, यानी जो है कौन कौन से जो है चैप्टर हमको पढ़ने हैं। अपनी बुक ओपन करिए, चैप्टर जो है मिलाइए। सर ये तो पहला चैप्टर है, पहले इंडेक्स देख लीजिए, विषय सूची देख लीजिए, तब उसके बाद हम अगला चैप्टर जो है पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। बुक अपनी ओपन करके मिलाइए यहाँ से। जैसे देखिए, यहाँ जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना है, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है उसी की जो है यहाँ से देखा जाए। जब एनसीईआरटी का बुक लेंगे तो ये सब जो है पहले लिखा रहता है, तो वही यहाँ पे दे रहा है। अभी चैप्टर जो है हम लोग अब यहाँ से देखेंगे। देखिए, यही आपका विषय सूची है। विषय सूची यही है, यानी इंडेक्स आपका यही है। इस विषय सूची में जो है हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखिए, पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ से क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके आगे हम लोग जो है अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा जो चैप्टर है क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगला जो चैप्टर है यहाँ पर तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये चौथा जो चैप्टर अपना है। इसी तरह जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा जो चैप्टर है क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसी तरह जो है हम लोग छठा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, छठा चैप्टर में। इसी तरह जो है सातवां जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, सातवां जो चैप्टर है क्या पढ़ेंगे, इसमें प्रत्यावर्ती धारा हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जैसे आठवां जो चैप्टर है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो है वे पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इस तरह से आपके जो फिजिक्स की पहली जो बुक है, यानी भाग 1 करके जो हुआ है, फर्स्ट पेपर जैसे करके है, तो यानी पहली बुक जो है भाग 1, उसमें जो है इस तरह से 8 चैप्टर दिया है और 9वां चैप्टर जो है
सेकंड वाली जो बुक है आपकी, जो नहीं दूसरी जो बुक है, जो आपके फिजिक्स की जो बुक है दूसरी जो पार्ट है उसमें दिए है। तो हम लोग फिजिक्स की जो पहली बुक है, यानी पहला जो पार्ट है बुक का फिजिक्स का, उसमें जो चैप्टर दिए हैं इस तरह से 8 चैप्टर दिए हैं। तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करके हम लोग एक एक चैप्टर जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए जैसे देखिए यहाँ से चैप्टर नंबर जैसे 1 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आप 1 ओपन कर मिला सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 यहाँ क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर जो है 1, चैप्टर नंबर 1 यहाँ क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तथा क्षेत्र यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना है। तो आपको हम यहाँ से बताना चाहेंगे, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर हम फिजिक्स के यहाँ से पढ़ेंगे, उसको बोर्ड एग्ज़ाम्स को जो है ध्यान में रखते हुए, तथा जो है इसके साथ साथ जो है बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ साथ जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए कंटेंट को लेकर चलेंगे। यानी जैसे हमको जो पढ़ना है बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है उसको भी टारगेट करते हुए, प्लस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एसेंस यहाँ क्या है, जैसे आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th में जैसे आप हैं, तो क्लास 12th में जैसे बच्चे जो हैं आप सब, तो आप जो है आईआईटी की तैयारी करेंगे या नीट की भी तैयारी करते हैं, उसके बाद जैसे एनडीए की तैयारी करते हैं, तो उसको हम लोग टारगेट करते हुए लेकर चलेंगे। यानी जो भी कंटेंट हम चलेंगे लेकर के बोर्ड्स और प्लस कॉम्पिटिटिव, यानी कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पर जैसे कॉम्पिटिटिव सेंस यहाँ समझ लीजिए, जैसे नीट और आईआईटी, जैसे जेई, आईआईटी जेई और जो है एनडीए। यानी जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में अगर नीट से संबंधित, आईआईटी जेई से संबंधित और एनडीए से संबंधित अगर जो भी क्वेश्चन वहाँ बनते हैं, यानी नीट से संबंधित और आईआईटी जेई संबंधित और एनडीए संबंधित कोई भी जब टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो इसका क्वेश्चन करने के लिए, यानी नीट का क्वेश्चन करने के लिए, जेई का क्वेश्चन करने के लिए, एनडीए क्वेश्चन करने के लिए, अगर किसी टॉपिक को हमको जो है अगर डीपली जाना पड़ेगा, यानी किसी टॉपिक जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट को अगर हमको डीपली भी पढ़ना अगर पड़ेगा, तो हम जो है उसको पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है नीट क्वेश्चन और आईआईटी जेई और एनडीए जो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, उसको आप करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है हम बोर्ड का जो है हम ध्यान देंगे ही देंगे, और उसके साथ साथ जो है हम नीट, जेई और एनडीए इस तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्वेश्चन बनेंगे किसी टॉपिक के किसी कंसेप्ट से, उस कंसेप्ट को जो है हम यहाँ पे डीपली जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना। तो अब आइए जो है हम लोग अपना जो है पहला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहला चैप्टर
पहला चैप्टर जैसे क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो चैप्टर है क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है पहला चैप्टर। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके जो चैप्टर के हेडिंग है क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जब तक हम जो चैप्टर है, चैप्टर जो हेडिंग है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के बारे में ही जब तक हम लोग नहीं जान लेंगे तब तक जो है कोई भी चैप्टर को पढ़ना जो है हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। यानी जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी कर लें, तब जो है उस चैप्टर के अंतर्गत जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग जो है एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए जैसे यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे देखिए ये क्या है, वैद्युत है। वैद्युत, वैद्युत सेंस यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से। वैद्युत, वैद्युत मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम लोग पहले जानेंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्या है, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है। वैद्युत क्या है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो वैद्युत है, वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग जानते हैं, या इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक जो है ये क्या है, ये क्या है। अभी हम लोग पिछली क्लास में फिजिक्स का जो है इंट्रोडक्शन हम पढ़े थे। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था वहाँ पर फिजिक्स जो है साइंस की ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में जो है होने वाली फेनामेना, इंसिडेंट, एक्सीडेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत जो है, फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर को पढ़ते हैं और एनर्जी को पढ़ते हैं। और मैटर और एनर्जी जो है रिलेशन पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी जो है रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक जो वैद्युत है, ये भी क्या है, एक एनर्जी है। यानी इलेक्ट्रिक इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जो है ये जो इलेक्ट्रिक है या वैद्युत है, ये भी क्या है, ऊर्जा ही है। क्या है, ऊर्जा ही है, यानी एनर्जी ही है, एनर्जी ही है। यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं, डाउट। तो अब ये एनर्जी क्या है, इसको जो है सिस्टमेटिक ढंग से तमाम जो है साइंटिस्ट जो है इसका स्टडी करने की कोशिश किए हैं, लेकिन जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, यानी सबसे बड़ा योगदान, या समझिए कि सही रूप से जो है इलेक्ट्रिक का सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टडी किया, वो जो है उनका जो वो जो वैज्ञानिक हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है क्या, उनका नाम क्या है, बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी इलेक्ट्रिसिटी को जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टडी किया, कौन साइंटिस्ट किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके पहले भी और तमाम कुछ साइंटिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया था, लेकिन जो है उस तरह से जो है उस अपने जो है लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए, यानी कोई कंक्लूजन जो है सही रूप से नहीं निकाल पाए। तो सही रूप से जो है एनर्जी के बारे सही रूप से जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। कौन किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। और ये जो है ये यूएसए के जो है, यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है एक महान साइंटिस्ट थे।
एक महान साइंटिस्ट थे, और इनको जो है साइंटिस्ट ही कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट के साथ साथ जो है इनके अंदर जो है बहुत ही प्रतिभाएं थी। यहाँ तक कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है 10 व्यक्तियों के उतना जो है उनके अंदर प्रतिभा थी। ध्यान समझिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है एक ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिनके अंदर 10 जो है व्यक्तियों के बराबर जो है प्रतिभा थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है साइंटिस्ट के साथ साथ जो है वो एक जो है बहुत बड़े जो है वो क्या थे, राइटर भी थे, और बहुत बड़े जो है स्पोर्टमैन भी थे, यानी वो फुटबॉलर भी थे। उसके साथ साथ वो जो है उनके अंदर जो है पेंटिंग करने की भी कला थी, पेंटिंग करने की भी कला थी उनके अंदर, यानी वो बहुत बड़े पेंटर भी थे। और इसके साथ साथ जैसे वो बहुत जैसे पॉलिटिशियन भी थे। वो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है पॉलिटिशियन भी थे। इसके साथ साथ जो है उनका जो है काइट फ्लाइंग में जो है बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे अमेरिका में जो है काइट फ्लाइंग की जो है प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो वहाँ भी जो है उस कंपटीशन में भी वो हमेशा क्या रहते थे, आगे ही रहते थे। यानी काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाने में, जैसे अपने यहाँ भी पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता चलती है, भारत में भी जैसे गुजरात साइड में वहाँ भी पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है, उसी तरह जो से अमेरिका में भी पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती थी। तो वहाँ पर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है नंबर 1 हुआ करते थे। यानी उनका इंटरेस्ट जो है साइंटिस्ट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो इंटरेस्ट था काइट फ्लाइंग में जो है बहुत अच्छा था। और इसी जो है काइट फ्लाइंग के जो है इंटरेस्ट के बदौलत जो है उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है सिस्टमेटिक जो है स्टडी भी करा दिया। यानी यहाँ मैं बताना ही चाह रहा हूँ, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो काइट फ्लाइंग में जो इंटरेस्ट था इतना अच्छा, उनका जो रुचि थी, वही काइट फ्लाइंग की रुचि ने उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है सिस्टमेटिक अध्ययन भी करा दिया। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि एक दिन का समय था, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है काइट जो है उड़ा रहे थे। तो वहाँ से जब काइट उड़ा रहे थे तो उस काइट को उड़ाने के दौरान जो है उन्होंने कुछ जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वही एक्सपेरिमेंट जो है विद्युत जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो है सिस्टमेटिक जो है स्टडी के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी आपको जो है जानकारी होगी, फिजिक्स में जितने भी इन्वेंशन होते हैं, जितनी भी खोजें होती हैं, वो सब क्या होती हैं, नेचर में घटित जो है घटनाओं पर होती हैं, यानी नेचर में होने वाली फेनामेनन्स यानी इंसिडेंट एक्सीडेंट पर ही होती हैं। यानी प्रकृति में जो होने वाली जो इवेंट्स होते हैं, घटनाक्रम होते हैं, उन्हीं पर जो है आधारित होते हैं। यानी जो भी साइंटिस्ट लोग अपना जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो प्रकृति में होने वाली जो है, नेचर में होने वाली जो घटनाक्रम होती है, उसी पर आधारित जो है अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसी तरह जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक दिन जो है काइट उड़ा रहे थे, यानी पतंग उड़ा रहे थे, काइट फ्लाइंग कर रहे थे। उसी दौरान जो है उन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी विद्युत पर। इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसीलिए इसे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी किया है, इसीलिए जो है इस एक्सपेरिमेंट को, इस जो है प्रयोग को जो है क्या कहा जाता है, बेंजामिन का जो है बेंजामिन का काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। यानी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टडी किया, और किसके द्वारा किया, काइट फ्लाइंग के द्वारा किया है। इसीलिए जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टडी किया गया है, उसको किस नाम से जाना जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट फ्लाइंग
एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है एक दिन जो है वो फील्ड में जो है यानी मैदान में जो है वो काइट फ्लाइंग कर रहे थे यानी पतंग उड़ा रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरह से पतंग जो है लिया था, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से पतंग लिया था, इस तरह से पतंग लिया था। इस पतंग में जो है उन्होंने इस तरह से धागा को यानी रस्सी को बांधा था, इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो है धागा या रस्सी को बांधा था और इस तरह से वो उड़ा रहे थे। तो हुआ क्या कि उस पतंग में जब उड़ा रहे थे, उस पतंग में जो रस्सी लगी थी, उस रस्सी में जो है उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक रेशम का जो है यहाँ पर क्या लगाया था, एक रेशम का क्या लगाया था, एक रेशम का यहाँ पर चाबी लगाया था, की लगाया था, यहीं पर एक जो है, यहीं पर एक रेशम की जो है चाबी लगाया था। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? ये जो चाबी थी क्या थी? रेशम की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि जब पतंग आसमान में उड़ रही है, तो वहाँ घटना ये हुई कि जैसे बारिश का जैसे समय रहा है या उस समय जैसे बारिश की कंडीशन बनी थी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जैसे बादल छाए थे, क्लाउड्स बने थे सब, और क्लाउड जो है वहाँ गरज हो रही थी, यानी स्काई जो है इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखाई दे रही थी, यानी उनको दिखाई दे रही थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो है स्काई इलेक्ट्रिसिटी यानी आकाशी जो है बिजली उनको दिखाई दे रही थी, आकाशी बिजली दिखाई दे रही थी उनको इस तरह से। उसी दौरान जो है उन्होंने काइट जो है उड़ाना शुरू किया। तो जब उस काइट में उन्होंने यहाँ पर एक जो की लगाया था, यानी चाबी जो लगाया था, किसकी थी? रेशम की थी। तो इस तरह से जैसे आकाश में जब ये पतंग उड़ रही थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐसे जो है यहाँ लाइट जो है यानी आकाशी बिजली जो है लाइट जब यहाँ पड़ रही थी इस पतंग पर, तो आकाशी बिजली जो है लाइट जब यहाँ पड़ रही थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि यहाँ पर जो उन्होंने चाबी लगाया था रेशम का, यानी जो की लगाया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट होने लगा, यानी स्पार्किंग होने लगी। यानी जैसे इस पतंग पर जो है, ध्यान दीजिए, इस पतंग पर जब आकाशी बिजली जब पड़ने लगी, तो यानी जो शॉर्ट होने लगा, यहाँ पर शॉर्ट होने के दरमियान जो है ये जो यहाँ पर की थी, यानी जो चाबी थी, उस चाबी में जो है स्पार्किंग होने लगी, यानी स्पार्किंग मतलब चिंगारियाँ जैसे निकलने लगी, स्पार्किंग होने लगी, यानी यहाँ पर जो है स्पार्किंग होने लगी, यहाँ पर स्पार्किंग होने लगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों को या जिनको जो है थोड़ा सा फिजिक्स ज्ञान थोड़ा कम है अगर, तो वो लोग जो है जो आकाशी बिजली जो है चमकती है, उसको वो लोग जानते हैं कि प्रकाश है, लाइट है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आकाशी बिजली है वो लाइट नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युत है। क्या है? वैद्युत है। अब ये वो जो वैद्युत होती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत ही हाई वोल्टेज होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। वो आकाशी बिजली जहाँ गिरती है, मकान में गिर जाती है तो मकान को जो है पूरा ढस कर देती है। किसी पर्सन के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर गिर जाती है तो आदमी भी जो है बचते नहीं हैं। कहीं भी जहाँ गिरती है तो वो जो है बहुत नुकसान पहुँचाती है। यानी आकाशी बिजली गिरने से अनगिनत लोग जो है मृत्यु के शिकार हो गए हैं। तो यानी जो आकाशी बिजली है, जो बादल के जो है गरजने से जो है हमको आपको दिखाई देती है, तो हम आप जैसे जो जिनको जानकारी नहीं है वो लोग समझते हैं कि प्रकाश है, लाइट है। ऐसा नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युत है। और वो वैद्युत जो होती है बहुत हाई वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर जो है
तो यहाँ पर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब देखा कि जब उन्होंने अपनी काइट जो है आकाश जब उड़ा रहा था, तो जब बादल जब गरज रहे थे, तो उस दरमियान जो है उनकी काइट पर जो है शार्ट हो रहा था, उनके काइट पर शार्ट हो रहा था। उसके बाद जो काइट की रस्सी में उन्होंने जो रेशम का जो चाबी लगाया था, उस चाबी के ऊपर जो है स्पार्किंग होने लगी, यानी चिंगारियाँ निकलने लगी, स्पार्किंग होने लगी। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको और जब स्टडी किया, तो वहाँ उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो ये यहाँ पर आकाशीय बिजली जो बन रही है, किसके कारण बन रही है? बादल के जो है आपस में घर्षण होने के, यानी बादल जो है या तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या तो जो है आमने सामने पड़ जाते हैं, या तो जो है उनका एक दूसरे से क्या होता है? घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, यानी घर्षण होता है। तो यहाँ पर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये देखा कि जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यानी स्पार्किंग जो हो रही है, किसके कारण हो रही है? ये आकाशीय जो है बिजली की वजह से हो रही है। और आकाशीय जो बिजली है वो प्रकाश नहीं है, बल्कि क्या है? वैद्युत है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किस कारण से उत्पन्न हो रही है? बादलों के जो है घर्षण होने से, यानी क्लाउड के जो है घर्षण होने से। तो यहाँ से जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ा डिस्कवरी किया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इसके पहले जो है किसी साइंटिस्ट को जो है इस जो है कंक्लूजन नहीं पहुंच पाए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं, यानी उनको ही श्रेय दिया जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमको जो उत्पन्न होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत जो प्राप्त हो रही है, किसके कारण से प्राप्त हो रही है? बादलों के घर्षण से। यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये आया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया कि जो बिजली हमको प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? घर्षण से। किससे प्राप्त होती है? घर्षण से, यानी फ्रिक्शन से, यानी घर्षण से। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं डाउट है? यानी आकाशीय जो बिजली प्राप्त हुई यहाँ पर पतंग पर जो स्पार्किंग हुआ, किसके द्वारा हुआ? बादलों के घर्षण से। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कंक्लूजन निकाला, उस स्तर पर पहुँचे कि जो बिजली पैदा होती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी किस कारण उत्पन्न हो रही है? घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, यानी बादलों जो है घर्षण की वजह से। तो यहाँ से हम बताना ये चाहेंगे, अभी हम लोग जो है इस समय मॉडर्न एज में हम लोग अब चल रहे हैं, यानी हम लोग मॉडर्न एज में जी रहे हैं, आधुनिक युग में हम लोग चल रहे हैं। तो आधुनिक युग में जैसे हम लोगों के यहाँ जो है, यानी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे जितनी भी कंट्रियाँ हैं, अपने भारत में भी देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े क्या हैं? पावर प्लांट हैं। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होता है, किस आधार पर होता है? फ्रैक्शन के आधार पर ही होता है, घर्षण के आधार पर ही होता है। और ये जो घर्षण के आधार पे बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैद्युत होती है। ये वैद्युत भी क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। यानी इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है? ऊर्जा है। आपको मैं बताया था पिछले क्लास में, जब मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था, उसी समय मैं बताया था कि फिजिक्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध को ही हम लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यानी हमारे जो है ब्रह्मांड में, यानी यूनिवर्सल में जो भी वर्क हो रहा है, सभी क्या है? एनर्जी ही है। यानी एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन ही है, यानी ऊर्जा का जो है एक रूपांतरण ही है। किसी न किसी कारण में आप देखेंगे ऊर्जा का क्या है? एक रूपांतरण ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एनर्जी ही है।
तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो यहाँ से कंक्लूजन निकाला काइट के माध्यम से, जो उनका काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन यही निकाला जो हमको इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है किस आधार पर होता है, घर्षण के आधार पर होता है, यानी फ्रैक्शन के आधार पर होता है। यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है, यानी वैद्युत जो उत्पन्न होती है किस आधार पर होती है, फ्रैक्शन के आधार पर, घर्षण के आधार पर होती है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। अब इसी जो है जो इन्होंने कंक्लूजन दिया, ये जो कंक्लूजन दिए जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कंक्लूजन दिया कि बिजली जो है यानी वैद्युत जो है घर्षण के आधार पर उत्पन्न होती है, इसी को आधार को मानते हुए जो है और तमाम साइंटिस्टों ने लैब में इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया, इस घटनाक्रम का जो है लैब में एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए जो है लैब में जो है साइंटिस्टों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसी को हम जो है लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, लैब में जो है जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक बेस दिया, जो यानी जो कंक्लूजन दिया, जो एक निष्कर्ष दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका जो प्रोडक्शन होता है किस आधार पर होता है, घर्षण का आधार पर होता है, यानी फ्रैक्शन के आधार पर होता है। तो उसी के आधार को मानते हुए जो है तमाम साइंटिस्टों ने जो है लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से एक्सपेरिमेंट ये किया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर साइंटिस्टों ने जो है दो जो है ग्लास की जो है राड लिया। एक किसकी बनी है? ग्लास की। ग्लास मतलब शीशे की। जो यहाँ पर जो है तमाम जो है साइंटिस्टों ने जो है लैब में एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने दो जो है ग्लास का राड लिया। एक ग्लास को उन्होंने इस तरह स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया और दूसरी राड को जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रखा। ये भी क्या है? ग्लास है। और दोनों जो है ग्लास पर जो है, थोड़ा सा मैं इसके पहले और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वैसे भी प्रैक्टिकली जो है लाइफ में देखे होंगे, जब आप जो है सूखे बालों में जो कंघी करते हैं या जैसे रेशम कपड़ों आप पहनते हैं तो वहाँ आप देखेंगे चरचराहट की आवाज़ आती है। तो ये जो है क्यों आती है? घर्षण की वजह से ही आती है, यानी फ्रिक्शन की वजह से ही आती है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ से और मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी से पहले ही, यानी वैद्युत के पहले ही जो है साइंटिस्टों को जो है, यानी हम लोगों को साइंटिस्टों को जो है मैग्नेट का पता था, यानी चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में पता था। और मैग्नेट के बारे में पता था कि मैग्नेट में जो होता है दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और जब नॉर्थ पोल से जब हम लोग एक दूसरे के संपर्क ले आते हैं तो उस समय जो होता है, क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब कि प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। उसी तरह जैसे साउथ पोल जब एक साथ ले आएंगे तब पर भी क्या होता है? रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। दोनों जो है चुंबक जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन जब हम एक चुंबक का नॉर्थ पोल और एक चुंबक जो है साउथ पोल जब एक दूसरे से संपर्क लाते हैं तो वहाँ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होता है। तो ये जो है यानी वैद्युत के पहले ही, यानी इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही साइंटिस्टों को जो है मैग्नेट के बारे में जो है ये सब जानकारियाँ थी। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैं ये जो वैद्युत का एक्सपेरिमेंट में जो बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी का
जो एक्सपेरिमेंट मैं बताने वाला हूँ लैब में, यानी किस आधार पर, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि घर्षण के वजह से ही जो है हमको इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से, किस आधार पर होता है, घर्षण का आधार पर होता है। उसी का आधार मानते हुए साइंटिस्टों ने जो है लैब में जो है एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में दो जो है ग्लासेज के जो है राड लिए। एक राड को उन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक इस तरह से लटका दिया, दूसरी राड को जो है यहाँ पर इस तरह से रखा, और दोनों राडों को जो है रेशम से या बिल्ली के जो बाल होते हैं ऊपर के, उससे जो है उस पर जो है रगड़ करके, इस तरह से रगड़ करके ध्यान दीजिए, रगड़ करके जो है यानी घर्षण करा करके, और दोनों को जो है क्या करा है, एक दूसरे के पास ले आया, एक दूसरे से संपर्क कराया। एक दूसरे जब संपर्क कराया तो वहाँ घटना क्या हुई, घटना ये हुई, ये दोनों राडें जो हैं, ये दोनों राडें क्या हो रही थी, रिपल्सन हो रहा था। यानी इन दोनों राडों के बीच क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, यानी प्रतिकर्षण हो रहा था। यानी इन दोनों राडों पर रेशम या बिल्ली के बाल से जब इसको रगड़ करके दोनों को एक पास लाया गया, यानी संपर्क कराया गया, एक दूसरे का संपर्क कराया गया, तो वहाँ पर क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा। यानी दोनों जो है राडें एक दूसरे से दूर जाने लगे, रिपल्सन होने लगा, यानी प्रतिकर्षण होने लगा। तब साइंटिस्टों ने तब क्या किया, तब जो है उस कंडीशन में जो है उन्होंने एक अगला एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान दीजिएगा, अगला जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो है एक राड जो है उसने ग्लास के लिया, एक राड जो है ग्लास के लिया, और दूसरी जो राड लिया किसका लिया, दूसरी जो राड लिया बोनाइक का लिया। किसका लिया, बोनाइक का। दूसरी जो राड लिया बोनाइक का। ध्यान दीजिए, दूसरे एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने पहली जो राड लिया ग्लास के लिया, और दूसरी जो राड लिया इबोनाइक का। इबोनाइक का। ये किसका लिया, इबोनाइक का। इबोनाइक भी क्या है, एक मेटल है, धातु है ये भी, इबोनाइक का। दूसरे एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने एक जो राड लिया ग्लास के लिया, और दूसरी जो राड लिया इबोनाइक के लिए। और यहाँ पर क्या लिए थे, दोनों ग्लास का ही लिया था। जब दोनों ग्लास लिए तो वहाँ दोनों पर जो है रेशम या बिल्ली के जो है बाल से जब घर्षण कराकर दोनों को एक साथ लाया गया, संपर्क में लाया गया, तो रिपल्सन हुआ। तब यहाँ पर जो है चूँकि दोनों एक ही मेटल थी, इसलिए जो है साइंटिस्टों ने सोचा कि थोड़ा मेटल को हम चेंज कर दें, यानी एक ग्लास लिया, एक जो है इबोनाइक, और इस पर भी जो है रेशम से या बिल्ली के बालों से जो है घर्षण करा करके दोनों को पास ले आया। जब दोनों को पास ले आया तो ये दोनों राडें क्या हो रही थी, एक दूसरे अट्रैक्ट हो रहे थे। यानी एक दूसरे के बीच क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। यानी एक राड जो है ग्लास के लिया, दूसरी राड जो है इबोनाइक के लिया, और इन दोनों राडों पर जो है रेशम से या जो है बिल्ली के बालों से जो है घर्षण करा करके दोनों राडों को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया गया, एक दूसरे के पास लाया गया, तो वहाँ देखा गया ये कि दोनों के बीच जो है प्रतिकर्षण हो रहा था। प्रतिकर्षण है, आकर्षण हो रहा है। दोनों के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो वहाँ पर जो है
तब जो है यहाँ पर साइंटिस्टों ने जो है इस कंक्लूजन पहुंचा कि कौन सा कंक्लूजन पहुंचा? कंक्लूजन इस पहुंचा कि यहाँ पर जो है दोनों जो मेटल हैं समान मेटल हैं, यानी दोनों ग्लास है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों जो है ग्लास हैं एक दूसरे से जो है, दोनों राडें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और यहाँ पर जो है दोनों राडें जो है अलग अलग जो है मेटल की हैं, अलग अलग धातुओं की हैं। एक ग्लास है, एक जो है एवोनाइक है, इसलिए जो है इन दोनों राडों के बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, यानी आकर्षण हो रहा है। यहाँ पर जो है दोनों जो है राडें समान मेटल की हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पर दोनों राडें जो हैं अलग अलग जो है मेटल की हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। इसलिए जो है जो यहाँ पर जो है यहाँ पर दोनों मेटल में दोनों जो है राडों क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों राडों क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इसलिए जो है अब चूँकि ये दोनों राडें जो है समान मेटल की हैं, दोनों ग्लासेज हैं, इसलिए यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन जो हो रहा है, प्रतिकर्षण जो हो रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर दोनों राडों को नाम क्या दिया? नाम को जो है जानने से पहले थोड़ा सा हम मैग्नेट फिर आ रहे हैं। मैग्नेट इसलिए आ रहे हैं चूँकि जो है वैद्युत के पहले ही जो है साइंटिस्टों को जो है मैग्नेट के बारे में जानकारी थी, तो वहाँ पर जो है मैग्नेट में जो है उन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नाम रखा था। यानी मैग्नेट में जो है दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को उन्होंने नॉर्थ पोल रखा, दूसरे ध्रुव को जो है दूसरे पोल को जो है साउथ पोल रखा। उन्होंने ऐसा क्यों रखा? एक नाम रखा है, कोई रीजन वहाँ नहीं है क्यों ऐसा रखा है, एक नॉर्थ रखा है कि साउथ रखा। वहाँ पर इसलिए रखा कि जब समान पोल को साथ ले आएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? तब वहाँ क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। और जब विपरीत जो है पोल को ले आएंगे एक साथ, तब वहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी जब अलग अलग जो है पोल रहेंगे, एक नॉर्थ रहेगा एक साउथ रहेगा, तो वहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसलिए जो है वहाँ उसको क्या किए? उसका नाम रख दिए दोनों पोलों का, ताकि जो है पहचान उनकी बन सके ना कि कौन नॉर्थ पोल है कौन साउथ पोल है। एक दोनों जो ध्रुवों के बीच में एक पहचान बन सके ना। जब जैसे यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई चुंबक है, यहाँ पर कोई चुंबक है, एक चुंबक दूसरा है। अब जैसे देखिए ये वाला जो पोल है और ये जो वाला जो पोल है, दोनों पोल को एक साथ ले आने पर जैसे यहाँ पर जैसे रिपल्सन अगर हो रहा है, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों जो है चुंबक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब दूर जा रहे हैं तो क्यों दूर जा रहे हैं? इसका भी ये ध्रुव इसका भी ध्रुव, दोनों को मिलाने पर जब दूर जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? इसका नाम ये रख दिया कि ये जो है नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल को जब साथ साथ ले आएंगे तो रिपल्सन होगा। इसी तरह से जैसे यहाँ साउथ पोल रख दिया, यहाँ साउथ पोल रख दिया, साउथ पोल जब साथ साथ ले आएंगे तब भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। और एक नॉर्थ ले आइए, एक जो है साउथ ले आएंगे, तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी एक जो है नॉर्थ पोल रहेगा मैग्नेट का, एक जो है साउथ पोल रहेगा। उस कंडीशन में जब दोनों मैग्नेट साथ हम ले आएंगे तब क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, यानी दोनों जो है चुंबक एक दूसरे के पास आते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर साइंटिस्टों ने उसी आधार पर, यानी इसी मैग्नेट को आधार मानते हुए यहाँ पर क्या रखा कि दोनों यहाँ पर राडें जो हैं समान मेटल की हैं, यानी दोनों ग्लास ही हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों राडें जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए इसको जो है इसका नाम क्या रखा कि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट। इसी तरह इस इस राड पर, चूँकि ये ग्लास का ही है तो इस पर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ही है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये क्या है? ये दूसरी मेटल है। ये क्या है? एवोनाइक है। इस पर क्या है? इस पर तब क्या उसने नाम दिया कि इस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। यानी इस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज। इस पर भी क्या? प्लस चार्ज। इस पर भी प्लस चार्ज। यानी समान जो मेटल हैं उस पर प्लस चार्ज रखा, और जो है अलग जो मेटल है उस पर क्या रखा?
निगेटिव चार्ज रखा, यानी माइनस चार्ज रखा। लेकिन जो एक कंसेप्ट साइंटिस्टों ने दिया, ये जो कंसेप्ट साइंटिस्टों ने दिया, ये कंसेप्ट जो है सही रूप से ऑथेंटिक नहीं था। यानी ये जो कंसेप्ट है, कुछ दिन बाद जो है ये कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि साइंटिस्टों ने ये सोचा कि ऐसा कोई ज़रूरत थोड़ी है कि ग्लास पर जो है पॉजिटिव ही चार्ज होगा, यानी ग्लास पर हमेशा जो है पॉजिटिव ही चार्ज होगा। ऐसा कोई निश्चित थोड़ी है, ग्लास पर हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज ही हो सकता है। इसी तरह एबोनाइट पर जो है हमेशा निगेटिव चार्ज ही हो सकता है। ये कोई जो है ये निश्चित नहीं है। यहाँ पर जो है यानी अलग अलग मेटल पर कंडीशन के अनुसार जो है अलग अलग चार्ज भी हो सकते हैं। यानी जैसे यहाँ ग्लास पर जो है पॉजिटिव चार्ज जैसे अभी है, यहाँ निगेटिव चार्ज भी हो सकता है कंडीशन के अनुसार। और यहाँ जैसे देखिए एबोनाइट पर जैसे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इसलिए जो है ये जो कंसेप्ट साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में किया या लैब में जो किया, ये जो है कंसेप्ट ऑथेंटिक नहीं था। कुछ दिन बाद जो है ये कंसेप्ट जो है फेल हो गया। तब हम लोग जो है चार्ज के बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ से अगली हेडिंग होगी, इसको नोट किया है नहीं? नोट किया है? अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट करिए, इसको 2 सेकंड नोट करिए, तब हम आगे चलें। अब यहीं से जो है हम लोग अगली हेडिंग लेंगे, यानी अगला जो टॉपिक लेंगे, क्या लेंगे? अगला टॉपिक जो लेंगे इलेक्ट्रिक थियरी ऑफ चार्ज, यानी आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अभी तक जो भी हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं, किसके बारे में पढ़े हैं? वैद्युत के बारे में पढ़े हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे कैसे उत्पन्न होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किस आधार पर होता है। तो वहाँ का कंक्लूजन यही निकला, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है घर्षण के आधार पर होता है, फ्रिक्शन के आधार पर होता है। अब यहाँ पर मामला जो है, जो चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अलग कंसेप्ट जो है साइंटिस्टों ने रखा। इसी कंसेप्ट आधार पर जो है हम अगला जो हेडिंग लेंगे, क्या लेंगे कि इलेक्ट्रिक थियरी ऑफ चार्ज। क्यों लेंगे? क्योंकि जो है ये समान मेटल पर जो है पॉजिटिव चार्ज इन्होंने कहा, और जो है एक जो है दूसरा कोई मेटल है, तो यहाँ दूसरे मेटल जो है इन्होंने नेगेटिव चार्ज कहा। तो ये जो समान मेटल पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसा कोई जो है संभव नहीं है कि हमेशा जो है कि समान मेटल है उस पर जो है पॉजिटिव ही चार्ज हो, निगेटिव ही चार्ज हो सकता है। यानी जो कंसेप्ट लेबोरेटरी में इन्होंने दिया, ये कंसेप्ट जो है ऑथेंटिक नहीं था। कुछ दिन बाद जो है ये कंसेप्ट